एक ऐसा गवाह जिसने धर्म को बनते देखा, युद्ध को टूटते देखा, राजाओं को आते जाते देखा और इंसान को बार बार खुद से हारते देखा। महाभारत के समय जब पूरी धरती युद्ध की आग में जल रही थी, तब योद्धा यहीं आकर अपने पापों से मुक्त होने के लिए इस जल में स्नान करते थे। समय बदला, युद्ध खत्म हुआ, पर यह जगह खामोश नहीं हुई। अंबाला पहुंचते ही मेरी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। तेज बुखार, पूरा शरीर तप रहा था, चक्कर ऐसे आ रहे थे कि ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। मैं एक जगह बैठा था और वहीं से उठ पाने की मेरे अंदर ताकत नहीं बची थी, क्योंकि यह सिर्फ घूमना नहीं है, ये एक चैलेंज है। 0 रुपए में राजस्थान से लेकर हिमाचल की घाटियों तक जाने का। सुबह की शुरुआत फिर उसी शिव मंदिर से हुई, जहां कल रात थकान से टूटे हुए शरीर को थोड़ी सी राहत मिली थी। मैं जल्दी उठा, ठंडे पानी से नहाया, अपना बोरिया बिस्तर समेटा और मन में एक ही बात थी, आज मुझे कुरुक्षेत्र की तरफ निकलना है। जाने से पहले मन नहीं माना कि बिना बताए चला जाऊं। मैं पंडित जी को ढूंढने निकला, पर वो कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी उनकी श्रीमती जी मिली। मैंने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, पंडित जी को बता देना मैं आगे की यात्रा पर निकल रहा हूं। इतना कहकर मैं मंदिर से बाहर आ गया। अब फिर वही सड़क, वही भारी बैग और वही सवाल, आज लिफ्ट मिलेगी या नहीं। हर दिन नया है, हर सुबह अनजानी है और इस 0 रुपए की यात्रा में अगला कदम ही तय करता है कि शाम कहां कटेगी। मैं बिना रुके आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि रुकना अब विकल्प नहीं है। आज सुबह पुजारी जी ने मुझे ठीक सुबह 5 बजे ही जगा दिया। कहने लगे, बेटा अभी नहा लो, इसी टाइम पानी आता है, बाद में नहीं। नींद तो अधूरी थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मैं सोच रहा था, अगर कल रात ये मंदिर ना होता तो शायद आज की ये सुबह भी ना होती। मेरे पीछे ये जो खूबसूरत सा तालाब है, यही इस गांव की जान है। सुबह सुबह धुंध के बीच मछुआरे अपनी नाव लेकर निकल चुके थे, जाल पानी में डालते हुए जैसे जिंदगी को थामने की कोशिश कर रहे हो। ये वही गांव है दोस्तों, सैनीपुरा, जिसके बारे में मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। सच कहूं तो अगर कल पुजारी जी मुझे मंदिर में सोने की जगह और थोड़ा सा खाना ना देते तो शायद आज मैं खड़ा भी नहीं हो पाता। कल रेवाड़ी से निकलने के बाद इतना पैदल चला हूं जितना शायद पूरी जिंदगी में नहीं चला। कल फिर वही हुआ जैसा जयपुर में हुआ था। किस्मत ने जैसे दोबारा इम्तिहान ले लिया, लेकिन सुबह होते ही एक नई उम्मीद के साथ मैं सड़क पर खड़ा था, आज पहली लिफ्ट की तलाश में। और तभी हरियाणा में मुझे मेरी आज की पहली लिफ्ट मिली, किशन जी की गाड़ी में। किशन जी गाड़ियों के शोरूम में ऑयल सप्लाई का काम करते हैं और इंसान दिल के इतने साफ, इतने नेक कि कुछ देर में ही लगा जैसे किसी अपने के साथ बैठा हूं। बातों बातों में हम पहुंच जाते हैं करनाल टोल पर। इतनी भीड़, इतना जाम, कुछ देर के लिए लगता है आज भी यहीं फंस जाएंगे, लेकिन किस्मत शायद आज थोड़ी मेहरबान थी। जाम से निकलकर हम पहुंचते हैं टोयोटा के शोरूम, जहां किशन जी को ऑयल उतारना था। और यहीं से किशन जी ने शुरू की अपनी लव स्टोरी, इतनी इमोशनल, इतनी सस्पेंस से भरी कि मुझे समझ ही नहीं आया मैं रोऊं या मुस्कुरा दूं। कुछ लोग सफर में सिर्फ लिफ्ट नहीं देते दोस्तों, वो आपको जिंदगी की कहानी दे जाते हैं, और किशन जी वो उन्हीं लोगों में से एक हैं। उसी को देख के तो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी को देख के तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अपना समय काट रहे हैं। लेकिन जिंदगी का असली मजा वही है जो आप ले रहे हो, घूमने का। क्योंकि हमें इस चीज पे बहुत मजा आया आपसे मिलकर, कि असली जिंदगी, अपनी लाइफ का सच्चा सुख आप ले रहे हो। शायद किशन जी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी थी, इसीलिए वो ऐसी बातें कह गए जो शायद नहीं कहनी चाहिए थी। मेरी तरफ बिना पैसों के इस तरह जर्नी पर निकल जाना मुझे तो कहीं से भी मजे का काम नहीं लग रहा था। आपको क्या लगता है दोस्तों? एक बार कमेंट्स में जरूर बताना क्या किशन जी सही कह रहे थे। कुछ देर बाद किशन जी ने मुझे कुरुक्षेत्र में उतार दिया और खुद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। और मैं खड़ा था कुरुक्षेत्र की उस सड़क पर जहां से मेरी अगली मंजिल थी, ब्रह्म सरोवर। सुबह से वक्त काफी हो चुका था, ना चाय पी थी, ना एक निवाला खाया था। भूख बहुत जोर से लगी थी, लेकिन 0 चैलेंज में मैं किसी से कुछ मांग भी नहीं सकता था। दिल बस यही कह रहा था, महादेव अब बस तू ही संभाल ले। कुरुक्षेत्र शहर के अंदर लिफ्ट मिलना और भी मुश्किल था। जहां मुझे जाना था वो जगह यहां से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर थी। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मैं चुपचाप पैदल ही चल पड़ा। सड़क पार करके मैं दूसरी तरफ जा ही रहा था कि तभी एक चमत्कार हुआ। एक छोटा सा ठेले वाला भाई मुझे आवाज देकर बुलाता है, भाई कहां जा रहे हो? मैं रुका और पहली बार दिल खोलकर अपनी पूरी कहानी सुना दी। मेरी बात सुनते सुनते उस भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भाई जहां भी जाना हो बाद में जाना, पहले बैठो, पहले पेट पूजा कर लो। और सच कहूं, मुझे भी उस पल बस यही चाहिए था।
महादेव का नाम लेकर भाई ने जो भी मेरे सामने रखा, मैंने उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया। दिल भर आया, आंखें खुशी से नम थीं और मन पूरी तरह शांत। भाई को धन्यवाद बोलकर मैं फिर से निकल पड़ा अपनी राह पर, एक नई ताकत के साथ और इस भरोसे के साथ कि जब रास्ते खत्म होते हैं तभी ऊपर वाला नया रास्ता खोलता है। मैं अब खड़ा हूं कुरुक्षेत्र के उसी स्थान पर जिसे इतिहास सिर्फ एक तालाब नहीं बल्कि धर्म और युद्ध के बीच का साक्षी मानता है। यह ब्रह्म सरोवर है। कहा जाता है कि यहीं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना से पहले तपस्या की थी। इसी वजह से इस सरोवर को ब्रह्म का नाम मिला। महाभारत के समय जब पूरी धरती युद्ध की आग में जल रही थी, तब योद्धा यहीं आकर अपने पापों से मुक्त होने के लिए इस जल में स्नान करते थे। मान्यता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों दोनों सेनाओं ने यहीं आकर शुद्ध स्नान किया था। युद्ध से पहले शरीर नहीं, मन को तैयार किया जाता था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस सरोवर में स्नान करता है, उसके जीवन के भारी कर्म भी हल्के हो जाते हैं। आज यह जगह शांत दिखती है, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो ऐसा लगता है जैसे अब भी हवा में शंखनाद और रथों की गूंज बाकी हो। मैं इस पानी को देख रहा हूं और सोच रहा हूं कितनी कहानियां, कितने निर्णय, कितने जीवन इस एक जगह से होकर गुजरे होंगे। यह सिर्फ एक सरोवर नहीं है, यह समय का आईना है। और शायद इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म की भूमि कहा जाता है। यह जगह सिर्फ कोई तीर्थ नहीं है, यह जमीन आज भी इतिहास की सांसें लेती है। मैं जिस किनारे खड़ा हूं, यहीं कभी महाभारत से पहले की रातें बीती थी। युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों की सेनाएं इन्हीं जलाशयों के आसपास ठहरी थी। सैनिकों ने यहां स्नान किया, अपने अस्त्रों को देखा और शायद अपने मन से आखिरी सवाल पूछे। युद्ध से पहले का वो सन्नाटा जो तलवारों की आवाज से भी भारी होता है। कहा जाता है यह सरोवर आज भी उसी सन्नाटे को अपने भीतर समेटे हुए है। थोड़ी ही दूरी पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। वो उपदेश सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, वो इंसान के डर, कर्तव्य और आत्मा के लिए था। समय बदला, युद्ध खत्म हुआ, पर यह जगह खामोश नहीं हुई। जब मुगल शासन आया तो इस भूमि को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया, लेकिन इसे उस महत्व से भी नहीं देखा गया जिसका यह हकदार था। कई स्थलों की तरह यह भी इतिहास की धूल में धीरे धीरे ढकता चला गया। अंग्रेजों के समय कुरुक्षेत्र को एक ऐतिहासिक जोन माना गया, पर आस्था को नक्शों और रिपोर्ट्स में कैद कर दिया गया। यह जमीन फाइलों में जिंदा थी, पर आत्मा में नहीं। असल पुनर्जीवन आजादी के बाद आया, जब इस जगह को सिर्फ तालाब नहीं बल्कि एक सभ्यता की स्मृति माना गया। आज लोग यहां डुबकी लगाते हैं, मन्नत मांगते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह पानी सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, यह हजारों साल पुरानी कहानियां लौटा देता है। यह जगह किसी का सहारा नहीं, किसी का आश्रय नहीं, यह सिर्फ एक गवाह है। एक ऐसा गवाह जिसने धर्म को बनते देखा, युद्ध को टूटते देखा, राजाओं को आते जाते देखा और इंसान को बार बार खुद से हारते देखा। और आज मैं यहां खड़ा हूं उसी गवाह के किनारे। आगे का रास्ता किस दिशा में जाएगा मुझे नहीं पता, पर इतना तय है यह जमीन कभी झूठ नहीं बोलती। जो यहां रुका उसे इतिहास खामोशी से छूकर चला जाता है। ब्रह्म सरोवर से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक और जगह है जो शोर नहीं मचाती लेकिन असर गहरा छोड़ती है। यह है दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर। कहते हैं हनुमान जी का दक्षिण की ओर मुख होना साधारण नहीं होता। यह रूप रक्षा का नहीं बल्कि नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। यहां हनुमान युद्ध के बाद वाले नहीं बल्कि युद्ध से पहले वाले रूप में है, जहां शक्ति मौन होती है और दृष्टि स्थिर। मान्यता है कि दक्षिणमुखी हनुमान नकारात्मक शक्तियों को पीछे नहीं हटाते बल्कि जड़ से रोक देते हैं। इसीलिए यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ मांगने से पहले खुद को समेट लेता है। मंदिर छोटा है लेकिन ऊर्जा भारी है। भीड़ नहीं, न कोई दिखावा, बस एक अजीब सी गंभीर शांति। मैं जब वहां खड़ा था तो लगा जैसे यह जगह देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनी है। यहां घंटियों की आवाज भी तेज नहीं लगती और आंखें अपने आप नीची हो जाती हैं। कई लोग मानते हैं कि महाभारत के बाद भी यह क्षेत्र वीर शक्तियों की उपस्थिति से कभी खाली नहीं हुआ, और शायद यही वजह है कि ब्रह्म सरोवर की शांति के बाद यह मंदिर मन को स्थिर कर देता है। मैं दर्शन करके बाहर निकला, लेकिन भीतर कुछ देर तक एक अजीब सा मौन बना रहा, जैसे यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं अंदर से भी आगे बढ़ रही हो। और अब कुरुक्षेत्र की यह भूमि मुझे आगे कहां ले जाएगी, यह सवाल अब और गहरा हो गया है। अब मुझे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना था, क्योंकि यह सिर्फ घूमना नहीं है, यह एक चैलेंज है। 0 रुपये में राजस्थान से लेकर हिमाचल की घाटियों तक जाने का। ना मेरे पास पैसे हैं, ना कोई जान पहचान, और सच कहूं तो मैं अपने कोटा जिले से बाहर पहली बार इतनी दूर निकला हूं। कभी कभी मन में सवाल आता है, क्या मैं सच में यह चैलेंज पूरा कर पाऊंगा या रास्ते में कहीं टूट जाऊंगा। लेकिन फिर आप लोगों का सपोर्ट और रास्ते में मिलने वाले अजनबी मददगार लोग मेरी हिम्मत टूटने नहीं देते। अब मेरा रुख था पंचकूला की तरफ। हाईवे पर खड़ा होकर मैं लिफ्ट देख ही रहा था कि तभी रवि भाई मिले।
बिना ज्यादा पूछे उन्होंने मुझे अपनी बाइक पर बिठाया और करीब 23 किलोमीटर आगे छोड़ दिया। इतनी सी मदद, लेकिन उस पल मेरे लिए बहुत बड़ी थी। आगे बढ़ते ही एक और बाइक रुकी। बलजीत सिंह जी। फिर से बाइक की लिफ्ट और ऊपर से गन्ने का ठंडा जूस। सफर में जब यह पता ना हो कि अगला पल पैदल होगा या गाड़ी मिलेगी, उस समय पेट में कुछ चला जाए तो हिम्मत भी साथ देती है। जूस खत्म हुआ और मैं आ गया अंबाला से चंडीगढ़ रोड पर। अभी आप मेरे पीछे ये डिस्पेंसरी देख रहे होंगे और शायद सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। सच कहूं तो अंबाला पहुंचते ही मेरी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। तेज बुखार, पूरा शरीर तप रहा था, चक्कर ऐसे आ रहे थे कि ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। मैं एक जगह बैठा था और वहीं से उठ पाने की मेरे अंदर ताकत नहीं बची थी। उस पल मुझे साफ समझ आ गया था कि इस हालत में आगे यात्रा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यहां मुझे बुखार की दवा तो दे दी गई, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। डॉक्टर अब कल ही मिलेंगे। मतलब साफ था आज की रात मुझे यहीं कहीं रुकना होगा। तभी मेरी नजर सामने मौजूद एक गुरुद्वारे पर गई। और एक बात मैं दिल से मानता हूं, अगर आप मजबूर हों, बीमार हों या कहीं ठहरने की जगह ना हो और गुरुद्वारे के दरवाजे पर जाई, तो वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। शरण भी मिलती है और भरपेट लंगर भी। इसी भरोसे के साथ मैंने तय किया कि आज की रात मैं यहीं रुकूंगा, क्योंकि इस हालत में मुझे अब सफर से ज्यादा संभलने की जरूरत थी। और मैं गुरुद्वारे पर गया जहां पर लोग खाना बना रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे बस सोना है। मैं वहां बस सो गया और 3 घंटे बाद मेरी नींद खुली। अब तक बुखार उतर चुका था और मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं यहाँ डिस्पेंसरी पर आया, बट यहाँ पर अभी डॉक्टर नहीं है। वह कल मिलेंगे, तो मुझे कल यहाँ पर एक बार चेकअप करवाना है। उसके बाद फिर मैं आगे का डिसाइड करूंगा कि आगे क्या करना है। तबीयत अचानक खराब नहीं हुई थी, ये सब धीरे धीरे जमा हुआ दर्द था। जयपुर में 3-4 घंटे लगातार पैदल चलना, फिर रेवाड़ी के पास भारी गर्मी में भूखे प्यासे कई किलोमीटर का सफर। शायद यही वजह थी कि शरीर ने अब जवाब देना शुरू कर दिया। अंबाला पहुंचते पहुंचते बुखार तेज हो गया, सिर चकराने लगा और एक समय ऐसा आया जब मैं चल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बैठा रहा, सांस संभाली और जब हालात थोड़े बेहतर लगे तभी मैंने फैसला लिया, आज रात यहीं रुकना जरूरी है। मैं गुरुद्वारे पहुंचा, अपनी बात रखी और बिना किसी सवाल के मुझे रुकने की जगह मिल गई। आज मैं यहां इसलिए रुका हूं क्योंकि मैं इस सफर को, इस शून्य चैलेंज को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता हूं। अगर आज जिद करके आगे बढ़ता तो शायद तबीयत और बिगड़ जाती और यह सफर यहीं अधूरा रह जाता। इसीलिए आज मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा। आज मैं यहीं रुक गया हूं क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को संभाल लेना। लेकिन सच ये है, कल का दिन मुझे डर भी दे रहा है। पता नहीं सुबह शरीर साथ देगा या नहीं, पता नहीं लिफ्ट मिलेगी या फिर से घंटों पैदल चलना पड़ेगा। ये रास्ते अब नए हैं, लोग, भाषा, माहौल सब बदल चुका है और हर बदलते रास्ते के साथ मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। कल अगर हालात बिगड़े तो यह सफर यहीं रुक भी सकता है और अगर संभल गया तो शायद यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो। बस एक ही बात तय है, कल का सूरज या तो मुझे और मजबूत बनाएगा या फिर मेरी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा।